मुरली अमृत की धारा है धारा, पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में शहंशाह बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम पहले अमीर थे, विश्व के मालिक थे, अभी तुम अमीर चंद से फकीर चंद बने हो। अभी बाबा आकर रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और फिर धारण कराने की कोशिश करनी है। यह अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने से ही तुम रूप बसंत बनते हो, अर्थात ज्ञान स्वरूप, योग युक्त, ज्ञान युक्त बनते हो। और विशेष याद की शक्ति के लिए कहा कि तुम बच्चों को यह पक्का अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अमर हूँ। अमरनाथ बाबा आकर आत्माओं को अभी अमर बनाते हैं, फिर सतयुग में अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा कहे सतयुग में तुम्हारी फुल आयु रहती है, क्योंकि वहाँ आत्मा में ताकत रहती है, तो अकाले मृत्यु नहीं होती। जब आत्मा में ताकत कम होती है तो फिर आयु कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। उसके लिए बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब आत्मा को शक्ति मिलती है। अभी तुम जैसे बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। और साथ में विशेष कहा कि बच्चों को पुरुषार्थ में हमेशा शुभ भावना रखनी है। यह स्मृति रहे कि हम पहले सतो प्रधान थे, बाबा से हमने शक्ति का वर्षा लिया, अब फिर से ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, अपने को समझाना चाहिए हम पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। और कहा साथ साथ सर्विस भी करनी है तो ताकत मिलेंगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएंगी, आत्माएं बाबा के घर में आएंगी, खुश होंगी, मन को शांति मिलेंगी तो आशीर्वाद देंगे ना, तो वह आशीर्वाद आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे आत्मा को खुशी भी रहती है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेंगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में रहने से। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। उत्तर में बाबा कहे सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसे शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है, अर्थात बाबा कहे सदा लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो सर्विस करने से ताकत भी मिलती रहेंगी और याद की यात्रा से पुरुषार्थ में अग्रसर होते रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन पावे। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझानी है और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं, वह बेगर्स फकीर और हैं। तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो, यह किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे, अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अर्थात बाबा कहे बेगर का भावार्थ यह नहीं है कि कुछ खाने पीने को रहने को नहीं है, तुम वास्तव में गुणों और शक्तियों से फकीर बन गए हो। बाबा कहे अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, बाबा के आत्मा रूप बसंत है ना, तो धारण करना भी है, कराना भी है, अर्थात ज्ञान युक्त और योग युक्त आत्मा हो।
बाबा कहे आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ सतयुग में तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। अर्थात बाबा कहे आत्मिक भान है ना, तो आत्मा शरीर की मालिक है, तो स्व इच्छा से शरीर छोड़ने की उनमें शक्ति रहती है। हाँ, शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है, अर्थात पुराना शरीर है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60 जन्म, कोई के 70 भी है, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहाँ आत्मा में ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। उनको जब याद करते हैं तो आत्मा को भी शक्ति मिलती है, जिससे फिर आयु बढ़ती है। कहे उसके लिए एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हैं। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए, अर्थात हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि सतो प्रधान कैसे बनेंगे। एक तो याद से, पवित्रता से, और दूसरा निश्चय के आधार से। क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होगा, जब तक यह नहीं समझेंगे कि हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, हम ही सतो प्रधान थे, हमको ही सतो प्रधान बनना है, यह निश्चय ही हमको सतो प्रधान बनाएगा। बाबा कहे ऐसे नहीं कि हम ऐसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। बाबा कहे ऐसे डाउटफुल सोच होती है तो फिर ज्ञान में चल नहीं पाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेंगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएंगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आई विश्राम पाए। आत्मा खुश होंगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य अगर कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका एक जन्म के लिए मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि वह कभी बीमार नहीं होगा। नहीं, यह सब प्राप्तियां तो सतयुग में मिलेंगी, वो भी बाबा की श्रीमत पर चलने से। बाबा कहे सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल खोली होंगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेंगी, यूनिवर्सिटी खोली होंगी तो पढ़ाई अच्छी रहेंगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ सतयुग में हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, तो बाबा कहे तुम ऐसी दुनिया में चलते हो जहाँ कोई ऐसे स्थान होंगे ही नहीं। बाबा कहे वहाँ वजीर भी होता नहीं, ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं,
जब विकार में गिर पड़ते हैं, रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह तो और ही नीचे गिराते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो, हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं कि इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को देवता व भगवान आदि नहीं मानते, वह तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना ब्रह्मा बाबा, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। बाबा कहे, यह सारी थ्योरी समझानी है। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेंगी। अर्थात योग होगा तो ज्ञान की धारणा होंगी, ताकत मिलेंगी। बाबा कहे, ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पाएंगे। मुख्य बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बना दिया है, कौड़ी तुल्य बना दिया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, अर्थात ऐसे 108 रतन तैयार करने वाले बाबा बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं, इसलिए उनका गायन ज्यादा है। नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसी को भी यह पता थोड़े ही है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहे, इतना समय अलग रहे, अभी संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला होता है। इनका अर्थ भी वह नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना परम धाम, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है सतयुग। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है।
बाबा कहे तुम्हारा तो दोनों ही घर हैं, ब्रह्मा तत्व भी तुम्हारा घर है और सतयुगी राजधानी भी तुम्हारा घर है। मैं स्वर्ग में आता नहीं, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोई, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओमकार निराकार निर्वैर कर्तापुरख अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहे मेरा कार्य तो क्या है, एक ही बार आकर पतितों को पावन बनाना। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा जानती है। शिव बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा ब्रह्मा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ शिव बाबा हैं तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे एक मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। शिव बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे ना, इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होंगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कैसे याद करते हैं। हमेशा समझते हैं कि शिव बाबा मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, वह जैसे इस शरीर के मालिक हैं, वही इस शरीर की संभाल करते हैं, पालना करते हैं, उनके साथ ही बैठकर खाना खाते हैं, फिर भी कई बार भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब बाबा इतना पुरुषार्थ करते हैं याद में रहने का, तो बच्चों को कितना करना पड़ेगा। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहे फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग दिखंती, रास करंती, अहो मम माया, मुझे फारकते देवंती भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। बाबा कहे इतना प्यार से बाबा बाबा कहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर भी माया के प्रभाव में आकर बाबा को फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे हर कदम में सावधान रहना है। बाबा कहे अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम्हारा रूहानी लव एक बाबा से हो तो उठते बैठते चलते फिरते जो पतियों का पति, बापों का बाप है, उनको याद करते रहना है बहुत प्यार से। बाबा कहे दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करना है, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे।
श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं। यह बना बनाया खेल है। बाबा कहे आत्मा के आने और जाने का यह ड्रामा अनादि बना बनाया है। अच्छा, मीठे मीठे सुकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा कहे आत्मा और संगठन शक्तिशाली कब बनेगा, जब लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो। हमेशा समझो कि मुझे संपन्न बनकर सैंपल बनना है। आज का स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाओ। लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा कहे सहज योगी कब बनेंगे, जब दिल का प्यार एक बाबा से हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।